इंडिया के सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट की बेस्ट हॉरर स्टोरीज ओनली ऑन खूनी मंडे क्लिप्स। सब्सक्राइब नाउ। तो ये जो इंसान था इसका नाम मनोज चौधरी है और ये मेरे पूरे पॉडकास्ट सेटअप पे आके सब कुछ बता के गया है कि आज तक इसके साथ क्या क्या हो रहा है। मतलब ये रियल स्टोरी है जो पॉडकास्ट पे चेक भी कर सकते हैं कि इस आदमी ने सुनाई है। यस बिल्कुल गो थ्रू कर सकते हो उस पर, उसका फेस उसका सब कुछ पूरा है कंटेंट। तो उसने बताया था कि भाई मेरे जो बुजुर्ग थे, जो मेरे दादा परदादा, उनसे भी ऊपर जो थे, वो एक टाइम पर जिन की सेवा करते थे। जिन की सेवा करने का मतलब है कि आप उन्हें प्रसाद दे रहे हो, खीर चढ़ा रहे हो, पताशे दे रहे हो और आप उनको अपनी देवता भगवान की तरह मान रहे हो। पहले के टाइम पे ऐसा हुआ करता था कि जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो भी अपने साथ जिन रखते थे किसी युद्ध को जीतने के लिए, क्योंकि जो साम्राज्य में बातें होती है अंदर राजा को धोखा देने वाली, जिन वगैरह से पता किया जाता था। तो इनका जो पूरा परिवार था वो जिनों की सेवा करता था। तो क्या हुआ, एक टाइम पर जो इनके कोई बुजुर्ग थे वो उन्होंने पूरा एक, जैसे एक जगह है चौतरा लगा लेते हैं, चौतरा में एक पूरा गड्ढा कर रखा था जहां पर हमेशा नीचे आग जलती रहती थी और बड़ी कढ़ाई पे हमेशा खीर बनती रहती थी। तो ये माना जाता था कि ये खीर जो बनती थी जिनों के लिए बनती थी, कि जिन इसका भोग लिया करते थे और उसके बाद इनका काम किया करते थे। तो जो बुजुर्ग थे उन्होंने क्या करा, अपने किसी फंक्शन में जाना था। लेकिन ये फैमिली हिंदू है। यस, ये फैमिली हिंदू है, चौधरी इसकी फैमिली है, मनोज चौधरी नाम है उनका। तो इन्होंने क्या करा, अपने किसी फंक्शन में जाना था, अपने किसी छोटे लड़के को बोल दिया कि बेटा देख ऐसा है, मैं जा रहा हूँ। और आज्ञाकारी बच्चा था तो उससे उम्मीद नहीं थी कि कोई गलती होगी। तो उन्होंने बोला एक काम करना, इस आग को बुझने मत देना, ठीक है, जब तक सुबह हम आएंगे खीर पक जाएगी और फिर खीर जो हमें गांव में बंटवानी है। तो उस लड़के को नहीं बताया कि इसका होना क्या है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे वो आग जलती रही जलती रही जलती रही और जब वो जो बुजुर्ग थे वो आते हैं वहां पर कढ़ाई के पास, देखते हैं यार कि कढ़ाई में तो खीर पक रही है पर लड़का नहीं दिख रहा हमारा। उसे गांव में ढूंढना शुरू करते हैं। तो भाई ढूंढते 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 कहीं वो लड़का मिल नहीं रहा। अब इनके दिमाग में आता है कि यार हमारे खुद के तो जिन है, वो तो वो बता देंगे हमने इतनी मेहनत क्यों करी। तो जब उन जिन के पास जाते हैं, पूछते हैं कि यार ऐसे ऐसे हमारा लड़का गायब हो गया, थोड़ा बताओ कहाँ पे है। तो वो जिन बोलते हैं कि ऐसा है, आप जब लड़के को छोड़ के गए थे तो वो बहुत चंचल स्वभाव का था और जब आप छोड़ के गए थे तो आग बुझने लग रही थी। हमने बहुत बार इशारा दिया कि आग को बुझने मत दो, जो तुम्हारे दादाजी है ऐसे बोल के गए हैं ऐसा वैसा, पर उसने ध्यान नहीं दिया। चंचल स्वभाव का था, दोस्तों के पास जाना था, अलग अलग चीजें करनी थी। तो जब जिन्होंने इस चीज को देखा कि वो छोड़ के जा रहा है, तो जिन्होंने क्या करा, उस कढ़ाई के आग के अंदर उस लड़के को डाल दिया। ये चीज जब उनके दादा परदादा को पता चला कि भाई हमारा लड़का ही फूंक दिया इन्होंने कढ़ाई के नीचे सिर्फ खीर खाने के लिए, तो उनके जो दादा परदादा थे उन्होंने इस चीज को वहां पर बोल दिया कि आज के बाद हम जिन की सेवा नहीं करेंगे। और ये बात पता नहीं कब 50, 60, 70s की होगी। तो उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया और ये सारे के सारे जो जिन थे ये बंधवा के एक कहीं पे रखवा दिए। अब जो हमारे सब्सक्राइबर आए मनोज चौधरी, ये बताते कि भाई मेरे से क्या गलती हुई, मैं बताता हूँ। मनोज जो थे वो थोड़े शैतान किस्म के थे। जब ये अपनी पीढ़ी में आगे बढ़ते आ रहे थे, इनके परिवार में इनके और भी भाई बहन थे। तो मनोज ने क्या करा, जब ये 7, 8, 10 साल के रहे होंगे, अपनी दादी के पास जाते हैं और बोलते दादी मुझे ऐसे ऐसे पैसे चाहिए, या नानी के पास गए थे कि मुझे पैसे चाहिए खर्चे के लिए। तो नानी ने मना कर दिया कि तू डेली आ जाता है, मैं इतने कहाँ से दूंगी, शरारत करता है तू, उल्टा सीधा खा लेता है, तबीयत खराब हो जाती है। तो ये सब बोल के दादी नानी वहां से खिसक गई। वहां से जब उठ के चली गई तो मनोज के दिमाग में क्यूरियोसिटी आई कि भाई नीचे संदूक रखा हुआ है, इसमें तो मिलेंगे सिक्के। तो उसने, मनोज ने क्या करा, वो संदूक अंदूक खोला और उसमें जब हाथ पैर मारा तो एकदम से उसे दिखता है कि कुछ है, लोहे का कुछ तो है, अगर कुछ नहीं है तो इसे ही बेच दूंगा। उसने क्या करा, उस पूरे हिस्से को खोल दिया। उसके अंदर एक त्रिशूल थी, त्रिशूल के बगल में बहुत सारी चीजें पोटली से बांध रखी थी, उसने वो खोल दिया सब कुछ। और वो वही जिन थे सारे के सारे जो बांध के रखे हुए थे उसमें संदूक के अंदर। अब ये आदमी खुद बता रहा है सब कुछ। फिर इसने बताया कि भाई उस दिन से ना मेरे घर में अलग अलग हरकतें होना शुरू हो गई। जैसे मुझे अलग अलग टाइप की एंटिटीज दिखना शुरू हो गई थी और सारी की सारी एक होता है कि 7-8 फीट की एंटिटीज आती थी और मुझे उन्होंने बहुत हॉन्ट किया। अब मैं इसे सुन रहा था ऐसा कंटेंट कि भाई ठीक है भाई बता रहा है, इनको लगता होगा, कुछ अनुभव होंगे। इन्होंने अचानक से चलते पॉडकास्ट में पता है क्या बोला मेरे से, कि अक्षय भाई पता है मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि मेरे बगल में वो बैठा हुआ है एंटिटी, वो जिन बैठा हुआ है। अब इसके बाद इन्होंने थोड़ा हमें डराना शुरू कर दिया। बोले कि आपको एक बात बताऊं, हमारा स्टूडियो है, दुनिया भर की लाइट्स हैं। बोला अगर ये लाइट बंद हो गई ना तो शायद आपके ऊपर केस हो जाएगा। मैं बोला क्यों? बोला
मुझे ऐसा लगता है कि जैसे लाइट बंद होगी ना, वो जिन मेरे ऊपर अटैक कर देंगे। 2 मिनट के लिए तो हम थोड़े से हो गए कि भाई गलत आदमी को ले आए हैं। पहले बताना था ना ये सब कुछ, तो आप क्यों बता रहे हो। उसके बाद वो बताना शुरू करते हैं कि मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे पता होता है जिस घर में मैं हूँ उस घर में किस कोने में वो जिन खड़ा हुआ है। मल्टीपल जिन है और उस टाइम पे खुले थे। तो हुआ क्या, धीरे धीरे जैसे इसकी उम्र बढ़ती गई ना, इसने अपने घर पे बताना शुरू कर दिया कि मेरे साथ ये दिक्कत हो रही है। मैं रात को वॉशरूम के लिए उठता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है पीछे कोई चल रहा है, मेरे साथ हमेशा कोई ना कोई है। और वो जो जिन थे उन्होंने इनके पूरे घर को हॉन्ट करना शुरू कर दिया था। इनके जो भाई बहन थे उनके साथ भी दिक्कतें होनी शुरू हो गई कि वो चिल्ला के उठा करते थे। घर में सारे काम बिगड़ने लगे। तो जब इन्होंने घर पे बताया बढ़ती उम्र में, जैसे मान लो 17-18 साल में, इन्होंने अपने घर पे बता दिया कि मेरे साथ ये दिक्कतें हो रही है कि मेरे काम नहीं बन रहे। तो जो दादी नानी थी उन्होंने क्या करा, बहुत सारे तांत्रिकों से कांटेक्ट किया कि भाई इसने खोल दिया। दादी नानी को पहले ही पता चल गया था कि इसने खोल दिया है, क्योंकि जब दादी नानी जो थी उन्होंने संदूक देखा था तो उन्हें पता चल गया खुल गया। तो छोटी उम्र में ही 8-10 साल का जब मनोज था उसे बुलाया था, उससे पूछा गया कि भाई ये तूने क्या करा, तो उसने बता दिया कि दादी मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, मैंने खोल दिया। तो उसी टाइम पे मनोज के पापा को भी बुलाया था और बता दिया था कि इतने सालों से जो चीज बंदी रखी थी आपके बच्चे ने खोल दी। उसी टाइम से जब ये 10-12 साल का था, एक तांत्रिक की खोज शुरू हो गई थी कि कोई ऐसा तांत्रिक पकड़ के लेके आओ जो इन जिनों को बांध दे। लेकिन जो भी तांत्रिक आता था वो यही कहता था कि वो कोई महापुरुष था उस टाइम पे जो 50-60s में था जिन्होंने बांधा था। अब ये चीज पॉसिबल नहीं है कि हम ऐसी एंटिटी को इस टाइम पे इस तरीके से कंट्रोल कर ले। और रही बात इसकी कि अगर पूछा जाए कि क्यों नहीं कंट्रोल हो रहे, तो उनके अंदर वो एग्रेशन और रिवेंज की भावना थी कि एक टाइम पे जो परिवार हमें पूजा करता था, जो हमें इतना माना करता था, वो अचानक से हमें बंद करवा दिया। तो हम बाहर आएंगे तो सबको खत्म करेंगे। अब धीरे धीरे इसकी उम्र बढ़ती रही, इसकी शादी हुई, इसके बच्चे भी हुए मनोज के। मैंने ऐसे ही ये क्वेश्चन पिक कर लिया कि भाई फिर आपकी शादी वादी और की है? बोला हाँ भाई मेरी शादी है, मेरी शादी से बच्चे भी हैं। मैंने बोला फिर वाइफ? बोले वो मुझे छोड़ गई। मैंने बोला मतलब? बोला उनको जब पता चला मेरे साथ ये दिक्कतें हैं, क्योंकि इनकी जो सबसे बड़ी दिक्कत है ना वो ये है कि ये बिना लाइट के रह ही नहीं सकते। इनका पूरा टाइम इसी चीज में जाता है कि अगर ये रात को बैठे हुए हैं तो ये टीवी देखते रहेंगे, लाइट सारी ऑन है। इन्होंने बताया इनके साथ एक झटका भी हुआ था, रात को 1:30-2 बजे इनकी लाइट चली गई थी। तो ये फटाफट से जबरदस्ती किसी इन्वर्टर वाले को लेके आए, इन्वर्टर लगाया, कोई इन्वर्टर खराब हो गया तो भी करा। अब अभी तक ना ये सारी चीजें हम इस तरीके से ले रहे थे, यार इनका भ्रम भी तो हो सकता है। इनका भांजा बैठा था साइड में, तो इनके भांजे से मेरी बात हुई ऑफ स्क्रीन। मैंने बोला कि भाई क्या सीन है ये जो बता रहे हैं? बोले भैया हमारा पूरा परिवार ने इनका मजाक उड़ाता था कि इनका दिमाग चला हुआ है, इनको ऐसा लगता है। मैंने बोला फिर तुम कैसे इस चीज को कंफर्म कर रहे हो? बोले भाई मैं एक SSC SSB की प्रिपरेशन करने वाला, गवर्नमेंट एग्जाम का गुड़गांव आया था पेपर देने के लिए। पेपर मैंने दिया और मेरा प्लान था मेरे मामा जी के साथ मुझे 4 दिन रहना है। मामा जी ने मुझे बोल भी रखा था कि बेटा इस घर में थोड़ा सा देख के रहना। मतलब मेरे साथ थोड़ा सा देख के रहना, क्योंकि ये जो भांजा था ये तो एक तरीके से चेक करने के लिए आया था कि मेरे मामा जी के साथ ये सब कुछ हो रहा ही नहीं हो रहा। इसने बताया अक्षय भाई जैसे मैं सो रहा था तो मेरे कान में ना कोई फुसफुसा के चला गया कुछ। तो मुझे ऐसा लगा यार कि मामा जी क्या बोल के चले गए, मैं सो रहा था, मैंने ढंग से सुना नहीं। तो इसने अपने मामा जी को फोन करा, मनोज को, जो मनोज भाई है, कि कहाँ पे हो मामा, आप कुछ बोल रहे थे? बोला बेटा मैं तो 4 घंटे से घर पे ही नहीं हूँ। तो इसे यकीन हुआ कि इनके साथ जो जो हो रहा है वो हकीकत में हो रहा है। अब जब मेरी मनोज से बात हो रही थी तो वो ये बोल रहे थे कि अक्षय भाई आपके यहाँ पे जो लाइट कम है ना, इस पोर्शन में थोड़ी सी लाइट जला लोगे? मुझसे अंधेरा बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसके बाद मैंने पूछा भाई फिर तो ऐसा होता होगा, आपको तो कहीं का भी पता चल जाता होगा। उन्होंने बताया हाँ भाई मैं गुड़गांव, मैं प्रॉपर्टी में हूँ, वैसे वो प्रॉपर्टी डीलिंग में ही है। बोले मैं किसी घर में भी जाता हूँ ना मेरे को 1 सेकंड में पता चल जाता है यहाँ पे कुछ है। और वो बैक एंड पे तो नहीं बताते कि इस प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत है, तो ये ही फोन करके पूछ लेते हैं। एक बार का इनके साथ इंसिडेंट हुआ, ये नए घर में शिफ्ट हुए थे तो इनका दोस्त भी इनके साथ आया था रहने के लिए। तो इन्होंने उससे बोला भाई इस घर में ना दिक्कत है, मुझे जलने की बदबू आती है, मुझे ऐसा लगता है इस घर में किसी औरत ने कोई ना कोई सुसाइड करी है या हमारे घर के बगल में किया। तो दोनों के साथ कोई वाक्या हो गया। मनोज के साथ भी ऐसे रात को हुआ कि कोई एंटिटी आके चली गई और दोस्त ने भी फील करा कि कुछ ना कुछ तो दिक्कत थी। तो इन्होंने क्या करा, जब ऑनर को फोन करा ना तो ऑनर ने इनसे पूछ लिया तुम्हें कैसे पता चला कि 3 महीने पहले इस घर में कोई जल के मरा था। ये चीज होते आ रहे हैं आज तक। उनकी 42 एज हो गई, जहां पर ना तो वो ठीक हो पा रहे हैं ना तो कोई सॉल्यूशन मिल पा रहा है। उन्होंने ये चीज मैंने पूछी उनसे कि भाई फिर कैसे रहते हो आप? बोले भाई मैं सुबह सोता हूँ, जब अपनी सनलाइट आ जाती है
2-4 घंटे सो के अपने ऑफिस चला जाता हूँ, काम पे लगा रहता हूँ। मैं पूरी रात मूवी देखता रहता हूँ, सीरीज देखता रहता हूँ। मुझे पता है जिस दिन लाइट बंद होगी वो मेरा आखिरी दिन होगा। अरे बाप रे। और उनके पूरे परिवार को डिस्टर्ब कर रखा है। उनके परिवार वालों ने ताबीज ले लेके अपने आप को बचा रखा है, लेकिन क्योंकि मनोज ने इस चीज को खोला था, तो मनोज आज भी उन सब चीजों से जूझ रहे हैं और हमारे सामने बैठ के बता रहे थे। और जो इंसान ये बोलते भाई मुझे तो अभी भी लग रहा है मेरे साइड में कोई बैठा है, उस टाइम पे हमारा कैमरा भी डिफोकस हो गया था। हालांकि डर सा लगता है। वो तो एडिटिंग के टाइम पे पता चला था कैमरा डिफोकस हो गया। तब भी सोच के ऐसे लग जाता है कि डर रहे यार, ये क्या हो रहा है, ये कैसे। वो सामने इंसान बता रहा है ना कि अगर आपके यहाँ पे लाइट चलेगी मैं मर जाऊंगा। तो हमें तो यूं लग रहा था भाई ऐसी कौन सी चीज छेड़ दी इन्होंने कि 1 सेकंड के अंदर और हो जाएगा। और जब हम स्टडी कर रहे थे ना भाई इस बारे में, तो वहां पर ये चीज मेंशन थी कि जिनके पास इतनी पावर होती है कि इन माइक्रो मिली सेकेंड्स के अंदर वो आपको खत्म कर सकते हैं, आपको टच करते ही आपको भस्म कर देंगे वो, क्योंकि ऑब्वियसली वो फायर से बने हुए हैं। और जिस तरीके से आपने एक रिवेंज के साथ उस चीज को खोल दिया, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत जगह बात हो रही है, लेकिन ऐसे कोई तांत्रिक या सिद्ध पुरुष मिल नहीं रहे जो उन्हें प्रोटेक्ट कर पाए इस चीज।